अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक के रथ को माननीय अध्यक्ष जी ने रवाना किया है। हम सब लोग जो अल्पसंख्यक समाज से और अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग हैं, सब लोग उत्साह के साथ इस रवाना यात्रा में हम लोग शामिल हुए हैं। आजाद हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है और जिसने कोई अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री ने भी अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इतनी योजनाओं की शुरुआत अपने राज्य में नहीं की है, जो माननीय नेता नीतीश कुमार ने इस बिहार में किया है। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर है और प्रगति यात्रा से पहले 2 रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए थे। नारी शक्ति रथ यात्रा, दूसरा कर्पूरी यात्रा। अब मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर है और आज फिर जदयू कार्यालय से 2 रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुद्दा वही है, 25 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जदयू तमाम वर्गों को साधने में लग गई है। आज जो है अंबेडकर रथ यात्रा निकला, तो वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक को साधने के लिए अल्पसंख्यक रथ यात्रा निकला। ये दोनों रथ को हरी झंडी दिखाकर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा रवाना किए। साथ में अशोक चौधरी भी मौजूद थे। जब अशोक चौधरी से सवाल किया गया रथ यात्रा को लेकर, तो क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, पहले आप सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमेशा जो भी हमारी सभी प्रकोष्ठ है, सभी प्रकोष्ठों का रथ उनके अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यों के विभिन्न कोनों में जा रहा है और आज हम अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक के रथ को माननीय अध्यक्ष जी ने रवाना किया है। हम सब लोग जो अल्पसंख्यक समाज से और अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग हैं, सब लोग उत्साह के साथ इस रवाना यात्रा में हम लोग शामिल हुए हैं और माननीय नेता ने जो इन 18-19 वर्षों के अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जिस तरह से 35 करोड़ के बजट को लगभग 700 करोड़ किया और इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों को, मैं समझता हूं आजाद हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है और जिसने कोई अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री ने भी अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इतनी योजनाओं की शुरुआत अपने राज्य में नहीं की है, जो माननीय नेता नीतीश कुमार ने इस बिहार में किया है। चाहे वो IAS IPS के लिए बिहार अकेला राज्य है जहां पर सरकारी खर्च पर बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था माननीय नेता ने हज भवन में करने का काम किया है। तो हर तरह से नई योजनाओं के अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, इन सब बातों की चर्चा अल्पसंख्यक भाई को बीच में करने की आवश्यकता है कि जो लोग राजनीतिक दल के लोग जिन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कुछ नहीं किया अपने कार्यकाल में, लेकिन अल्पसंख्यक का वोट लेने में वो सक्षम हो जाते हैं, इसलिए अपने लोग, अपने कार्यकर्ता, अपने नेता अल्पसंख्यक समाज के बीच में माननीय नेता के कार्यों की चर्चा करेंगे। जहां तक अनुसूचित जाति जनजाति का सवाल है, तो अंबेडकर जी के सपनों को कैसे माननीय नेता ने इस प्रदेश में साकार किया है, कैसे नई नई योजनाओं की शुरुआत करके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को किस तरह से सबल किया है, मजबूत किया है, उसकी चर्चा अनुसूचित जाति के विभिन्न टोलों में जाके करेंगे उनके लोगों के बीच। बिहार सीएमओ को क्या बीजेपी के नेता चला रहे और गृह मंत्री अमित शाह चला रहे? तेजस्वी यादव ने आरोप देखिए, ऐसा है कि हर तेजस्वी यादव के बयान को हम रिएक्ट करने के लिए लायबल नहीं है। कोई अधकपारी बात कोई करेगा, कोई आउट ऑफ सेंस कोई बात करेगा, तो कोई जरूरी नहीं कि हर बात पर हम रिएक्ट करें। कह रहे हैं कि जेडीयू के 4 बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। ठीक है, उनको लगता है, जब वो थे तब उनके संपर्क में भी तो बहुत लोग नेता थे। अलायंस पार्टनर के संपर्क में तो नेता होता ही है, इसमें कौन खराब बात है, इसमें कौन गलत बात है। जब हम अलायंस जिसके साथ करते हैं उनके साथ संपर्क में तो लोग रहता ही है, इसमें कौन नई बात है। जब आरजेडी थे तो आरजेडी के संपर्क में भी लोग थे, तो कौन सा नई बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी की भी बात सामने आ रही है। कहीं कोई नाराजगी का कहीं कोई सवाल है। लोग मजबूती के साथ 225 सीट खुद तेजस्वी जी को जीतना इस बार मुश्किल होगा, ये माहौल बनेगा इस प्रदेश में आने वाले समय। तो आपने अशोक चौधरी को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था जहां थी वहां से कई गुना जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बढ़ाने का काम किए और साथ ही साथ बिहार को जो है सींचने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव के पार्टी में जो है एक बड़ी बैठक बुलाई थी और बैठक में तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे थे कि जदयू को जो है भाजपा के लोग चला रहे हैं, उस पे वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि जब उनके साथ थे तो वो चला रहे थे, अब हम भाजपा के साथ हैं तो एनडीए में रहने के कारण एनडीए के नेता जो है एक दूसरे से
मिलते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, वो सत्ता पाने के लिए कुछ ज्यादा ही ललायित है। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।